देखा भैया, कहा था ना हमने आपसे कि आपके पीठ पीछे भाभी अपने भाई से तो मिलती लेकिन कृष को भी मिलवाती है। इनके नजरों में कोई अहमियत नहीं है आपके आत्मसम्मान की या हमारी इज्जत की, इसीलिए फोन करके हमने आपको यहाँ बुलाया। हम मिलवाएंगे तुम्हें और कृष को। हाँ शगुन, बोलो क्या हुआ? तो भाभी है ना, ये कृष को लेकर हमसे बिना पूछे पीठ पीछे विद्युत से मिलाने के लिए गई है। क्या? हाँ। कुछ बोल रहे हो तुम यार? अरे हमारी अभी बात हुई है, मार्केट गई है वो। मार्केट नहीं गई है भाभी, घाट पर है। जीजा जी, वो हमने ही दीदी को। तुमसे तो हम बाद में निपटेंगे, पहले अपने घर के भेदी को देख लें। शिखर जी, चलो घर। कृष, घर चलो चुपचाप। सुनाई नहीं दिया? शगुन हमारी बात, तुम चुप रहो। घर चलो। हमारी बात सुनो शगुन। मेरी बेटी को छोड़ो। छोड़ो मुझे, वो मेरे साथ घर आएगा। छोड़ो। शगुन, नहीं, कृष, मुझे नहीं जाना घर। पापा। शिखर जी, हमारी बात सुने, हमारा इरादा पूरे। अवनी, शिखर, कहाँ हुआ है? सच सच बताना। हमसे तो बोला ही बोला। तुमने इनसे भी झूठ बोला? इनसे ही बोला होगा। और इनसे? अवनी, ये पूरा परिवार तुम्हारी सच्चाई का एग्जाम्पल देता है और आज तुमने झूठ का सहारा ले लिया। अरे हुआ क्या है, कोई बताएगा हमें? बताते हैं ना, हम बताते हैं क्या हुआ। अनिका, किट्टू कृष को अंदर लेके जाओ और जब तक हम नहीं कहेंगे कोई बाहर नहीं आएगा। चलो। ये क्या तमाशा लगा रखा है? अब ऐसा क्या कर दिया अवनी ने? आपकी इस प्यारी बहू ने ना आज लक्ष्मण रेखा पार कर दी है। पता भी आपको कहां से आ रही है ये? हाँ, बता के तो गई थी। गंगा जल लेने घाट पे जा रही है क्रिस के साथ। तुम्हारे सामने की तो बात है। गंगा जलना बहाना था सिर्फ मम्मी। हम सबको झूठ बोलकर हमारे बेटे को लेकर उसके पापा से मिलवाने गई थी अवनी भाभी। अवनी, सगुन जो बोल रही है वो सच है का? सच बोल रहे हैं मम्मी, 100% सच बोल रहे हैं। और आपकी ये सत्यवादी बहू एक नंबर की झूठी है ये। शगुन, ये मत बोलो, ये तुम्हारी भाभी है। तो ये कैसे हर बार भूल जाती कि कृष हमारा बेटा है? और किसी को भी इस घर में कोई हक नहीं कि हमसे बिना पूछे हमारी मर्जी के खिलाफ हमारे बेटे के लिए कोई फैसला ले। आज पकड़ी गई है ना, पता नहीं कब से दोनों बहन भाई चोरी चकारी कर रहे हैं सबसे छुप छुप कर। तो इसलिए तो नहीं आपने बच्चों की स्कूल की बस छुड़वाई ताकि आप उसके स्कूल जाके हमारे बेटे को उसके पापा से मिलवाए? नहीं शगुन, और आप लोगों को लग रहा था ना, आप सबको लगता है ना ये आपकी महान मासूम सी बहू इतनी आदर्शवादी है। आपकी चालाकी के लिए ना भाभी हमें तालियां, स्टैंडिंग ओवेशन देनी चाहिए आपको। शगुन तो हमें गलत समझ रही हो। हमसे कृष की ये हालत देखी नहीं जा रही थी, इसलिए हम उसे एक और झूठ भाभी, कितना झूठ बोलेंगी आप? आपको कृष की हालत नहीं, आपको हम खटक रहे हैं इस घर में क्योंकि हम इस घर में आराम से रह रहे हैं। वो खटक रहा है आपको क्योंकि आपका कमरा चला गया है, ये खटक रहा है आपको। नहीं शगुन, हमें कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे इस घर में रहने से। हम दिल से चाहते हैं कि तुम्हारा और विद्युत का घर फिर से बसे। लेकिन आपका भाई तो ये नहीं चाहता है ना भाभी, उसको तो अपना बेटा चाहिए।
और उसके माँ बाप को वो। किसी ने हमारी सोची आज तक? ना उस घर में हमें पूछा जाता है, ना इस घर में। क्या है बताइए ना मम्मी, कोई हमारे बारे में कुछ सोचता ही नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। शगुन प्लीज। बस बस अवनी बस। अपना ना ये सिंपैथी कार्ड मत खेलो। आप भी हमें गलत समझ रहे हैं। और क्या समझे? क्या समझे? और अगर तुम सही थी तो तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? हम डर गए थे कि आप मना कर। हाँ, अगर तुम जानती थी कि हम मना कर देंगे तो एक बार भी ये नहीं सोचा कि तुम कुछ गलत करने जा रही हो। हम नहीं पता है, कुछ दिन पहले शगुन ने तुम पे उंगली उठाई थी, तो हमने कहा था कि शगुन अवनी कुछ भी हो जाए लेकिन गलत नहीं हो सकती, लेकिन आज तुमने हमें गलत साबित कर दिया। अवनी, तुम काहे आधी रोटी पे दाल लेने चली आती हो? हाँ, तुमको हमने समझाया था ना कि क्रिस पे सबसे पहला हक उसकी मम्मी का है, फिर क्या जरूरत थी मानता दिखाने की? मम्मी जी हमसे बस इस बार शगुन नहीं, तुम गलत हो अवनी। शगुन तुम्हें बता, एक बच्चा अपने पिता से कितनी देर तक दूर रहेगा? दूर रखना ही हमारा हुक्म का इक्का था। अब समझ क्यों नहीं रही है भाभी? आपके भाई को मनाने का एक ही रास्ता था हमारे पास, वो ताकि अपना एक अलग सा घर मिल सके, हम परिवार की तरह साथ में रह सके। लेकिन भाभी आपकी हरकत की वजह से तो सब कुछ खराब हो गया है, सब कुछ। पीछे हटो, प्लीज मत रो। तुम रोगी तो हमें लगेगा कि हम अपना भाई का फर्ज निभाने में फेल हो गए। नहीं 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 भैया, नहीं नहीं। एक आप ही है इस घर में जिन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया है, हमें समझाया। तभी तो जैसे हमें भाभी की चालाकी का पता चला, हमने आपको फोन किया। भैया हमारा कौन है, कौन समझता है हमें यहाँ? भैया पीछे हटो। देखिए भैया, इस घर में रह के हम रोज 100 ताने सुनते हैं, लेकिन आज तक कभी किसी को कुछ कहा नहीं हमने, ना कभी तकलीफ दी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि अपने बच्चे के लिए, अपने लिए एक बेटर जिंदगी चाहते हैं हम। लेकिन आज तो हद हो गई, इसलिए हमने फैसला लिया है कि आपके नए ऑफिस की ओपनिंग में हम नहीं आएंगे। कैसी बातें कर रही हो? अरे चुप हो जाओ। शगुन, शगुन तुम बहन हो हमारी, हमने तुमसे वादा किया है, तो इनॉग्रेशन की रिबन सिर्फ और सिर्फ तुम काटोगे। तो ठीक है भैया, लेकिन एक शर्त पर। आपको हमारे सर पर हाथ रखकर कसम खानी होगी कि आप मना नहीं करेंगे। नहीं मना करेंगे। अवनी भाभी हमारे रिबन कटिंग में नहीं आएगी।